सूर्यपुत्र कर्ण, जिसकी मित्रता प्राप्त हो जाने मात्र से ही दुर्योधन में इतना साहस आ गया था कि उसने पांडवों से ही टक्कर लेने का निर्णय ले लिया। कर्ण निश्चित ही महाभारत के सर्वोच्च योद्धाओं में से एक थे, जिन्होंने अपनी धनुर्ता तथा बल के दम पर कितने ही योद्धाओं को पराजित किया और कितनों को ही मार गिराया। परंतु कुछ ऐसे अवसर भी आए जब कुछ योद्धाओं से कर्ण भी पराजित हो गए। कौन थे वे योद्धा और कितनी बार उनसे कर्ण पराजित हुए, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। गंधर्व चित्रसेन। पांडव जब द्वैत वन में निर्वासित जीवन शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर रहे थे, तब कर्ण तथा शकुनी ने वहां जाने का निर्णय लिया। परंतु पांडवों से पहले ही उनका गंधर्वों से आमना सामना हो गया। वहां गंधर्व राज चित्रसेन के कहने पर समस्त गंधर्वों ने कौरवों को घेर लिया और उनका भीषण युद्ध आरंभ हो गया। गंधर्वों के तीखे प्रहारों से सारी कौरव सेना तथा धृतराष्ट्र के अन्य पुत्र वहां से भागने लगे, परंतु कर्ण ने वहां पीठ नहीं दिखाई। कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा करके सैकड़ों गंधर्वों को घायल कर दिया। कर्ण के द्वारा ज्यों-ज्यों गंधर्वों पर मार पड़ने लगी, त्यों-त्यों ही वे सैकड़ों और हजारों की संख्या में वहां आ आकर एकत्रित होने लगे। उन्होंने मायामय अस्त्र का आश्रय ले लिया तथा युद्ध आरंभ किया। चित्रसेन की उस माया से समस्त कौरवों पर मोह छा गया। उन महाबली वीरों ने कर्ण के वध की इच्छा रखकर उसके ऊपर चारों ओर से तलवार, पटिश, शूल और गदाओं द्वारा प्रहार आरंभ किया। गंधर्वों ने कर्ण के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया और फिर कर्ण का रथ नष्ट कर दिया। तब कर्ण हाथ में तलवार और ढाल लिए अपने रथ से कूद पड़े और विकर्ण के रथ पर बैठकर अपने प्राण बचाने के लिए उसके घोड़ों को जोर जोर से हाँकने लगे। गंधर्वों ने जब महाबली कर्ण को भगा दिया, तब भी दुर्योधन अकेला ही वहां टिका रहा और लड़ता रहा, परंतु गंधर्व उस पर हावी हो गए और उन्होंने दुर्योधन को बंदी बना लिया। भीम। कर्ण और भीम के कई युद्ध हुए थे और इन दोनों ने ही एक दूसरे को कई बार पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन भीम और कर्ण में भीषण युद्ध हुए थे, जिसमें भीम ने कर्ण को कई बार हराया। एक के बाद एक भीम ने कर्ण के कितने ही रथ नष्ट कर दिए थे। कर्ण के साथ युद्ध लड़ते हुए भीम ने दुर्योधन के कितने ही भाइयों को भी मार गिराया था, जो कर्ण की सहायता के लिए आ रहे थे। एक समय तो भीम कूदकर कर्ण के रथ पर ही चढ़ गए थे और अत्यंत भयंकर घूंसा तानकर कर्ण को मार डालने की इच्छा की। तब क्षण भर में उन्हें अर्जुन ने कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा की थी, उसका स्मरण हो आया और उसकी रक्षा करते हुए भीम ने समर्थ एवं शक्तिशाली होने पर भी उस समय कर्ण का वध नहीं किया। उस दिन के अंतिम युद्ध में कर्ण भीम पर हावी हो गए थे और भीम के सारे अस्त्र शस्त्र भी समाप्त हो गए थे। उस समय कर्ण ने केवल माता कुंती को दिए हुए अपने वचन के कारण ही भीम को जीवित छोड़ दिया था। 15वें दिन जो युद्ध हुआ था उसमें कर्ण ने भीम को पराजित कर दिया था। 17वें दिन के पहले युद्ध में भीम ने कर्ण को मूर्छित कर दिया था। उस समय कर्ण का सारथी उनके प्राणों की रक्षा के लिए रथ को युद्ध भूमि से दूर ले गया था, परंतु जब कर्ण लौट कर आए तो उस समय कर्ण ने भीम को पराजित किया और उनके साथ ही नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी अपमानित करके पराजित किया था। सात्यकी। कर्ण और सात्यकी दोनों ने ही एक दूसरे को एक से अधिक बार पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 12वें दिन सात्यकी के हाथों कर्ण की पराजय हुई थी। सात्यकी का आघात इतना भीषण था कि गुरु द्रोण, दुर्योधन और जयद्रथ को कर्ण को बचाने के लिए आना पड़ा था। युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ वध के उपरांत ही सात्यकी का कर्ण से युद्ध हुआ। उस समय सात्यकी श्री कृष्ण के रथ पर सवार थे। उस समय भी सात्यकी के हाथों कर्ण की पराजय हुई थी। युद्ध के 15वें दिन तो सात्यकी ने कर्ण, कृपाचार्य तथा गुरु द्रोण को एक साथ पराजित किया था। सात्यकी का ऐसा पराक्रम देखकर अर्जुन ने उसकी बारंबार प्रशंसा की थी। हालांकि कर्ण ने युद्ध के 14वें दिन, 16वें दिन और 17वें दिन हुए कई युद्धों में सात्यकी को भी पराजित किया था। प्रद्युम्न। हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व के अनुसार जब निकुंभ नाम के मायावी असुर का यादवों के साथ युद्ध हुआ था, तो असुरों की सहायता के लिए निश्चय करके शिशुपाल, पितामह भीष्म, कर्ण, दुर्योधन आदि 100 भाई भी साथ चल रहे थे। राजा द्रुपद, रुक्मी, शल्य, शकुनी, राजा भगदत्त, जरासंध, त्रिगर्तराज सुशर्मा, उत्तर सहित राजा विराट, ये वीर नरेश विजय की अभिलाषा रखकर निकुंभ की प्रधानता में युद्ध के लिए उद्यत हुए थे। गद, सारण, अनिरुद्ध, सांब तथा अन्य वीरों के साथ
प्रद्युम्न ने घोर मायामयी गुफा की सृष्टि करके समस्त क्षत्रिय नरेशों के समुदाय को उसमें फेंक देने के लिए उद्यत हो गए थे। प्रद्युम्न ने युद्ध के मुहाने पर विजय के लिए प्रयत्न करते हुए कर्ण को वेग पूर्वक पटक कर उसके उछल कूद मचाने या छटपटाने पर भी पकड़ लिया और गरज कर उसे घोर मायामयी गुफा में फेंकने का विचार किया। इसी तरह उन्होंने बाकी बचे हुए भी लगभग सभी महाबली योद्धाओं को पकड़ लिया था और भगवान शंकर के दिए हुए पाशों से बांधकर उन सबको मायामयी गुफा में ले आए थे। प्रद्युम्न ने उन सबको पराजित कर बंदी बना लिया था और अपने पुत्र अनिरुद्ध को उनका रक्षक नियुक्त कर दिया था। अर्जुन के साथ उनका जितनी बार भी युद्ध हुआ था, हर बार पराजय कर्ण की ही हुई थी, फिर चाहे श्री कृष्ण साथ रहे हों या ना रहे हों। सर्वप्रथम अर्जुन ने अकेले ही विराट युद्ध में सभी कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित किया था, जिनमें से कर्ण भी थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 14वें दिन अश्वत्थामा ने कर्ण के प्राणों की रक्षा की थी। 16वें दिन जब ये दोनों आमने सामने आए थे, उस समय भी अर्जुन ही विजयी हुए थे और 17वें दिन के अंतिम युद्ध में कर्ण अर्जुन के हाथों मारे गए थे। अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद कर जब अभिमन्यु भीतर प्रवेश कर गए थे, उस समय जितनी बार भी कर्ण और अभिमन्यु की भिड़ंत हुई थी, हर बार कर्ण को पराजय का सामना करना पड़ा था। अभिमन्यु ने उस दिन लगभग सभी बड़े कौरव पक्ष के योद्धाओं को पराजित कर अपनी वीरता का परिचय दिया था। द्रुपद पांडवों तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा लेने का समय आया हुआ जान मन ही मन कुछ निश्चय किया और अपने शिष्यों को बुलाकर उन सबसे कहा, शिष्यों, पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में कैद करके मेरे सामने ले आओ। यही मेरे लिए सर्वोच्च गुरु दक्षिणा होगी। पहले कौरव पक्ष के राजकुमार द्रुपद से युद्ध करने पहुंचे थे। दुर्योधन, कर्ण, महाबली युयुत्सु, दुशासन, विकर्ण, जलसंध तथा सुलोचन, ये और दूसरे भी बहुत से महापराक्रमी राजकुमार पांचाल देश में जा पहुंचे। द्रुपद ने उन सबकी सेनाओं को अत्यंत पीड़ित कर दिया। पांचाल राज द्रुपद के बाणों से कर्ण के संपूर्ण अंग क्षत विक्षत हो गए थे। वह भयभीत हो रथ से कूदकर भाग चला और कौरव सैनिक चीखते चिल्लाते और कराहते हुए भाग कर पांडवों की ओर चले गए थे। यहाँ हम एक बात स्पष्ट कर देते हैं कि द्रुपद द्वारा कर्ण की पराजय का वर्णन किसारी मोहन द्वारा अनुवादित तथा गीता प्रेस दोनों में ही मिलता है, परंतु बोरी क्रिटिकल एडिशन में इस घटना का वर्णन हमें नहीं मिलता है। गुरु दक्षिणा युद्ध का वर्णन तो है, परंतु इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कर्ण वहां मौजूद था कि नहीं। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।